हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। चलिए आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं और क्लास 10th की। क्लियर है? तो आप पेन कापी निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। क्लियर है? देखिए स्टूडेंट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन इजीली धीरे धीरे आपसे बनने लगेगा। तो मैं बता रहा स्टार्टिंग के हमारे जो वीडियो पहले एनसीईआरटी बेस रहेंगे, चिल्लर क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे। क्लियर है? तो ठीक है, क्वेश्चन जैसे आपको दिखाई दे रहा, बोर्ड पर दिखाई दे रहा स्टूडेंट, क्लियर है क्वेश्चन एकदम? ओके। देखो, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। क्लियर? तो यहां पर बात की है A और B कैसे एंगल है, आर एक्यूट एंगल है। तो कंडीशन भी दी गई cos A is equal to cos B है, तो तुम्हें प्रूव करना है कि एंगल A is equal to एंगल B। इसके हम दो मेथड बताएंगे। पहला मेथड तो जो कि एनसीईआरटी में भी आपको मिलेगा, और सेकेंड मेथड जो आपको कॉन्सेप्चुअल बेस है। क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आप एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर दीजिए और यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट कर दीजिए। क्लियर है? देखो यार, ए और बी दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो इसको तुम बोल दो ए और इसको बोल दो बी। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है भाई? ए दोनों कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल है। ठीक, क्लियर है? ये दोनों एक्यूट एंगल है, यहां से ए और बी एक्यूट एंगल है। अच्छा, अब देखो तुम, अब यहां पर कंडीशन दी गई cos A is equal to cos B है। इस एंगल ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, तो ए बी इसको P, इसको Q बोलो, इसको R, इसको S बोल दो। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है एकदम? ठीक है। देखो यार, अब यहां से तुम क्वेश्चन में दिया गया है, मैं यहां बताता हूं, cos A is equal to cos B, ये गिवन है। दिया ही नहीं दिया गया क्वेश्चन में cos A is equal to cos B, ये दिया है। क्लियर? ओके, cos A is equal to cos B दिया गया है। क्या इस वाले ट्रायंगल एंगल A है? भाई एंगल A और एंगल B, इस वाले ट्रायंगल से cos A की वैल्यू तुम बता पाओगे? बोलो cos A की वैल्यू क्या आ जाएगी? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो AP अपान AR हो जाएगा। क्लियर? अब इस वाले एंगल से cos B निकालना तुम्हें, तो यहां से हो जाएगा cos B इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो BQ अपान BS। ठीक, ये दोनों आपस में इक्वल है। क्या हम लेट कर लें कि इनकी जो रेशियो है क्या आएगी? नहीं समझे भाई? AP अपान AR इज इक्वल टू BQ अपान BS है, तो एज्यूम कर लिए तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, K आएगी। क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर? ओके, ठीक है। अब देखो हम AP, भाई इसको तुम यहां भेज सकते हो कि नहीं बताओ? इसको यहां भेज सकते हो तुम, AP अपान BQ इज इक्वल, इसको यहां से कर दो AR अपान BS इज इक्वल टू के। भाई इसका भी रेशियो तो वही होगा ना, मतलब इन सबकी भी वैल्यू क्या है, के आए। क्लियर है? ओके, यहां तक तुम्हें चमक गया? दैट इम्प्लाई। अच्छा देखो, अब यहां से तुम अगर AP अपान BQ है, यहां देखना AP अपान BQ की वैल्यू क्या है, के है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या AP इज इक्वल टू आ जाए के BQ। यहां तक समझे कि नहीं समझे भैया? AP अपान BQ इज इक्वल टू के, तो भाई इसकी भी वैल्यू के है और इसकी भी वैल्यू के है, दोनों आपस में इक्वल होंगे। ठीक, तो अब यहां से तुम ये भी लिख सकते हो AR अपान BS इज इक्वल टू के। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AR की वैल्यू आ जाए के BS। क्लियर है? यहां तक तुम्हें समझ में आया? कोई डाउट? एकदम खटाक से क्लियर है? कहीं कोई डाउट है? ओके, अच्छा यहां तक तुम्हें एकदम क्लियर, तो आगे बढ़ो। ओके, अब यहां पर आ जाओ स्टूडेंट। ठीक, ये बताओ
यहां से क्या तुम इस वाले ट्रायंगल से परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। गुड। अगर इस वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, क्या तुम्हें चमक जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। क्लियर है? हमें चाहिए परपेंडिकुलर पी आर चाहिए, पी आर, तो इसको इधर सेंड कर दो। क्लियर? तो यहां से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। क्लियर है? यहां तक क्लियर? एकदम खटाक वाला क्लियर। तो पी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ में ए आर का स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक। इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। इस वाले ट्रायंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम जब तुम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? बोलो मेरे साथ। बी एस स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ओके। तुम्हें यहां से भी चाहिए परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बे क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर माइनस। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कहीं कोई डाउट? एकदम क्लियर है। यहां से बी तुम्हें क्या चाहिए? बी एस परपेंडिकुलर। देखो यहां पी आर है, आपने पी आर निकाला तो परपेंडिकुलर बी एस है। ठीक? परपेंडिकुलर नहीं, सॉरी, एस क्यू है ना, यही तो है ना परपेंडिकुलर। तो एस क्यू तुम्हें चाहिए था, तो यहां से तुम एस क्यू निकालो। एस क्यू, एस इसकी वैल्यू चाहिए तो इसको इधर कर दो। तो यहां पर लिखो क्यू एस का होल स्क्वायर। भाई इसको लेफ्ट में लाओगे माइनस हो जाएगा बी एस स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। ये क्योंकि यहां से आपने परपेंडिकुलर निकाला है, इस वाले ट्रायंगल से इस वाले भी ट्रायंगल से परपेंडिकुलर आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां तक अगर क्लियर हो तो आगे बढ़े। समझ में आया ना समझ में? ठीक है। अब देखो इन दोनों, यहां से बी एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ में, सॉरी बी एस बार बार निकल रहा है, ये क्यू एस इज इक्वल टू बी एस स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? इक्वेशन टू इसको लिट कर लो। अब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दे रहा हूं। क्लियर? अभी तुम्हें भी चमक जाएगा। पी आर पहले वाले ट्रायंगल का अपान क्यू एस इज इक्वल टू पी आर की वैल्यू ए आर का स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर अपान स्क्वायर रूट ऑफ में बी एस स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? कुछ नहीं किया गया है, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ और राइट हैंड साइड राइट हैंड के साथ। यहां तक समझ में आया? एकदम खटाक वाला। ओके। अब देखो मेरे भाई, क्या तुम ए आर के स्थान पर पुट कर सकते हो के बी एस? क्लियर? यही सिस्टम यहां पर लगाना था। तो जैसे तुम देखो ए आर के स्थान के बी एस, यहां पर जब तुम पुट करोगे के बी एस, स्क्वायर लगा है तो के का स्क्वायर और बी एस का स्क्वायर हो जाएगा। तो के का स्क्वायर बी एस की स्क्वायर माइनस ए पी की वैल्यू यहां पर है के बी क्यू, तो यहां से हो जाएगा के स्क्वायर बी क्यू स्क्वायर अपान बी एस स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? ओके। यहां से के स्क्वायर कॉमन कर लो, न्यूमरेटर से के स्क्वायर कॉमन करोगे, जैसे तुम के स्क्वायर कॉमन करोगे रूट के बाहर आएगा के बन जाएगा। क्लियर? तो यहां बनेगा के, तो बी एस स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर अपान बी एस स्क्वायर माइनस बी क्यू स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर? इससे ये कैंसिल, यहां से निकल कर आ गया यार पी आर अपान क्यू एस की वैल्यू भी के आ गई। क्लियर है?
तो आपने इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको इक्वेशन ए दे दो, इसको इक्वेशन बी दे दो। क्लियर है? फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। क्लियर? यहां तक क्लियर है? कहीं कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं आया? आया एकदम खटाक वाला क्लियर? अच्छा, अब तुम बताओ यार, यहां पर जो भी है एपी अपान बी क्यू, मतलब एपी अपान बी क्यू इज इक्वल टू ए आर अपान बी एस इज इक्वल टू पी आर अपान क्यू एस इज इक्वल टू के आया। मतलब इस पहले वाले ट्रायंगल का बेस और सेकेंड वाले ट्रायंगल का बेस दोनों का रेशियो, फिर इसका हाइपोटेन्यूज, इसका परपेंडिकुलर और इसका परपेंडिकुलर का रेशियो सेम आ रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन तो ऑब्जर्व हो रही है तो तुम बोल सकते हो ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि साइड सभी क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो ट्रायंगल ए पी आर इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी क्यू एस बाई एस 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 से। साइड आपने मेजर किया है तो लिख सकते हो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी बाई सी पी सी टी। क्लियर? यही तुम्हें प्रूव करना था कि एंगल ए जो होगा एंगल बी के इक्वल होगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर स्टूडेंट? कोई डाउट? फटाक्स वाला क्लियर है? ओके, तो नोट करो, तुम इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। तुम्हें फाइंड आउट करना है, फाइंड फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा। एंड सेकेंड तुम्हें फाइंड आउट करना है काट स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये है, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट? ओके, देखो यार, यहां पर गिवन है काट थीटा इज इक्वल टू 7/8। क्लियर? तो सबसे पहले मैं बताया तुम्हें साइन और कास ऑब्जर्व करना है। तुम एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करो। ठीक? जैसे तुम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल क्रिएट करोगे, क्लियर है, तो काट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? तुम बोलो, मेरे साथ रहो। ये एंगल थीटा ए बी और ये सी दिया गया है। tan इज इक्वल टू होता परपेंडिकुलर अपान बेस, काट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो क्या हो जाएगा? बेस अपान परपेंडिकुलर। ठीक है ना? बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू कितनी दी गई है? बेस की वैल्यू 7, परपेंडिकुलर 8 दिया गया है। तुम्हें यहां फाइंड आउट करना पहले, सबसे पहले हाइपोटेन्यूज। चलो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्लियर है? यहां पर हो जाएगा AC स्क्वायर, AB की वैल्यू कितनी है बोलो? 7 है, तो 7 का स्क्वायर करो, प्लस BC की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर करोगे। 7 इंटू 7 कितना आ जाएगा बोलोगे क्या? 49। ये हो जाएगा 64। ये तुम्हारा AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड कर लो, 9 और 4 मिलके 13, कैरी 1 आया। ठीक? और इसको ऐड करोगे 10 और 11, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ में इतना आ गया 113। क्लियर यहां तक? तो हाइपोटेन्यूज आ गया 113 रूट में।
यहां से साइन फाइंड आउट करो। तो यार बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है 8 अपान हाइपोटेन्यूज 113। काश थीटा भी यहीं से फाइंड कर लोगे तो बेस अपान हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस 7 अपान हाइपोटेन्यूज रूट में 113। क्लियर? यहां तक समझ में आया स्टूडेंट? कि स्टूडेंट कोई डाउट? क्लियर है? ओके। अब भैया साइन थीटा काश थीटा की वैल्यू इस एक्सप्रेशन में पुट कर दोगे, सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं भैया। 1 प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा की वैल्यू ये पुट कर दो, साथ में रहना 100% समझ में आएगा। 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू यहां पुट करोगे 8 अपान स्क्वायर रूट ऑफ में अपान 1 प्लस कास थीटा है, कास थीटा की वैल्यू ये आई पुट करो 7 है, वन माइनस, क्या यहां तक तुम्हें कोई डाउट है तो बताओ यार, ये बताओ ये बताओ तुम यहां a क्लियर है, यहां 1 प्लस मतलब a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? क्लियर है भाई? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? ओके। तो अप्लाई जैसे तुम करोगे ए बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस ए है और ये बी है 8 अपान स्क्वायर रूट ऑफ में 13 का होल स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर प्लस माइनस बनेगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -7 अपान स्क्वायर रूट ऑफ में। क्लियर है यहां तक? अब बताओ 1 की स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 अपान रूट पर स्क्वायर लगेगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल अपान 1 की स्क्वायर 1 ही, 7 इंटू 7 49। क्लियर है? एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे इसके मल्टीप्लाई 113 माइनस 64 अपान 113, इसका मल्टीप्लाई करो 113 माइनस 49 अपान 113, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब बताओ स्टूडेंट, इसमें से इतना सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा 49 और 113 में से 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64 आ जाएगा। ये दिस इज फाइनल आंसर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? किसी स्टूडेंट कोई डाउट? एकदम फटाक वाला क्लियर? ठीक है, नोट करो इसको, नोट करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2 भी यही देख लेते हैं। ठीक यार, काट थीटा इक्वल टू 7/8 है, तुम्हें काट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो काट स्क्वायर थीटा को तुम लिख सकते हो काट थीटा का होल स्क्वायर। तो काट की वैल्यू ये पुट कर दो 7/8 का होल स्क्वायर, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, इसका भी आंसर वही आएगा। क्लियर है? यहां तक समझे कि नहीं समझे? एकदम क्लियर? ओके, नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 3 काट a इज इक्वल टू 4, तुम्हें चेक करना है, चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू कास स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक, और नॉट, तुम्हें चेक करके बताना है
ये स्टेटमेंट जो गिवन है ट्रू है कि नहीं है। अगर कंडीशन ये है तो ट्रायंगल एक तुम बनाओ खटाक से, यहां से 3 काट a इज इक्वल टू 4, काट a इज इक्वल टू 4/3। जब तुम ट्रायंगल यहां क्रिएट करोगे a b और c, मैं बताया tan इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, और ये इसका रेसिप्रोकल बेस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये लिखा गया बेस और बेस की वैल्यू कितनी है बोलो 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। अब यार बार बार इस चीज को नहीं बताऊंगा, तुम्हें हाइपोटेन्यूज क्रिएट करना है तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं 5। समझ कि नहीं समझे भाई? यही होगा यार 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9, ऐड करो 25 के स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। ठीक, ओके। अब यहां से तुम्हें tan बताओ, tan a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan थीटा इक्वल टू हो जा परपेंडिकुलर अपान बेस 3/4। क्लियर है? तुम्हें काश भी क्रिएट करना है तो यार काश से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपान हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। क्लियर है? काश इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेन्यूज। काश ए देखो tan इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है? अब तुम्हें काश भी क्रिएट करना है तो काश इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा 4/5। क्लियर है? साइन बताओ, साइन इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज तो हो जाएगा 3/5। अब ये सारी वैल्यू उठा करके गिवन एक्सप्रेशन में पुट कर दो। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया तो स्टेटमेंट ट्रू है। तो पुट करो 1 माइनस tan की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू काश की वैल्यू क्या है 4/5 का होल स्क्वायर। साइन की वैल्यू क्या निकल कर आई 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 जा 9, 4 इंटू 4 16 हो जाए। क्लियर है? 1 प्लस ये 3 जा 9, 4 16 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 जा 16, 5 इंटू 5 25 माइनस, क्लियर है, 3 जा 9 अपान 25। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ओके। इसका इसे मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 अपान 16। इधर वाला भी सॉल्व कर लो। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर को डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तुम, तो हो जाएगा 16 माइनस 9 अपान 25। अब बताओ सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा? इससे ये कैंसिल, बताओ सही है? बोलो सही है ना? ठीक। अब यहां से देखो ये एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड है, दोनों को सॉल्व करना है। क्लियर है? अब बताओ 16 है और ये 9 है। भाई यहां माइनस का साइन लगा, तुम सब्ट्रैक्ट ही करोगे, ऐड नहीं करोगे। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अब बताओ इसमें से तुम्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है, कितना बचेगा? 7 आ जाए क्या अपान 25। यहां पर भी है 16 माइनस 9, तो 7 अपान, इन दोनों को ऐड कर लोगे 25। दोनों इक्वल आया कि नहीं आया? आया। क्लियर है? तो गिवन स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। मतलब चेक करना था तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है, तो ये इक्वल हो गया। यहां तक समझ में आया?